हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। हम लोग जो टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। आपको पता है कि प्रीपोजिशन से हमने जो है स्टार्टिंग करी है। इंग्लिश का जो मटेरियल है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया हुआ है सेकंड लेवल के लिए, उनका जो है कोर्स मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, तो आप मेरे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग ही है। इससे पहले मैं एक वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा है। तो देखिए प्रीपोजिशन कुछ 35 या 36 अपने आप में जो है प्रीपोजिशंस हैं। इनका जो है हम लोग क्वालिटीज़ एक बार देख लेंगे कि किसका प्रयोग किस में होता है, ताकि हमको जो है थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। और उससे जो होता है कि क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन रटने से आप लोगों को नहीं आएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी भाषा है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं। फिर भी जो है कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो डायरेक्ट मेथड से करेंगे, यानी कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस फेस करेंगे और उनसे सीखेंगे। तो देखिए एक बार मैं नियम आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए नियम लिख करके लेकर के आ रही हूँ। इसके बाद जो है एक पार्ट मैं और बनाऊँगी, उसमें हम लोग नियम देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है वो सारी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए प्रीपोजिशन का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो दिया हुआ है, देखिए मैं 10 प्रीपोजिशन आपको करवा चुकी हूँ और उसके 10 रूल्स बता चुकी हूँ। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं जाकर के देखें, और प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप रेगुलर यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए 11th नंबर की जो प्रीपोजिशन है वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है उस पार, उस तरफ, या फिर के आगे, के बाहर, के परे। इसके लिए जो है बियॉन्ड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जैसे कि डोंट गो बियॉन्ड द स्कूल कैंपस, मतलब आप स्कूल कैंपस के बाहर ना जाइए। या फिर देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड माई विलेज, मेरे विलेज के बाहर जो है एक टेम्पल है। तो देखिए बियॉन्ड का यूज़ जो होता है उस पार या उस तरफ या के आगे या के बाहर के रूप में किया जाता है। अब देखिए बिलो दे रखा है, किसी वस्तु की तुलना में निम्न स्तर का अगर आभास कराया जाता है तो वो जो है बिलो आप लोगों को बताएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही वेयर्स हिज कुर्ता बिलो हिज नीज, उसने अपने घुटनों से नीचे जो है कुर्ता पहना हुआ था। तो बिलो जो है तुलनात्मक रूप में जो है नीचे के स्तर को बताता है, उसमें जो तुलना की गई है वो घुटनों से की गई है। इसी तरीके से प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे प्लीज़ ना लिखें। तो तुलना जो किससे की गई है, लाइन से की गई है, तो देखिए वहाँ पर जो आएगा बिलो आएगा। नेक्स्ट दे रखा है बेनिथ। देखिए बेनिथ में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रब कर दिया था, ये लिखना मैं भूल गई हूँ। BENEATH जो है वो बेनिथ की स्पेलिंग होती है, BENEATH। आप लोग इसको बेनिथ पढ़ें। देखिए इसमें किसी चीज़ के नीचे किसी के लिए बेहतर ना होना, यानी कि किसी चीज़ के नीचे अगर बात हो रही है तो बेनिथ होता है। जैसे कि आई फाउंड द पर्स बेनिथ द कुशन, मतलब कुशन के नीचे मैंने जो है अपना पर्स पाया। या फिर जो होता है किसी के लिए कोई चीज़ अगर बेहतर ना हो तो उसके लिए बेनिथ यूज़ किया जाता है। ऑफ अ लोअर स्टैंडर्ड, और इस तरीके से नॉट गुड इनफ फॉर समवन, तो उस तरीके से जो है बेनिथ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि शी हैज़ मैरिड बेनिथ हर, मतलब उसने उससे शादी करी जो कि उसके स्तर से निम्न स्तर पर था, तो इसलिए बेनिथ का यूज़ किया जाता है। अब देखिए बट का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। को छोड़कर या के अतिरिक्त जो है बट का यूज़ किया जाता है। बट जो है इस सेंस में लिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, द प्रॉब्लम इज़ एनीथिंग बट ईजी। प्रॉब्लम सब कुछ है लेकिन आसान भी थी, हालांकि प्रॉब्लम में सब कुछ था लेकिन जो है आसान थी। या फिर के अतिरिक्त आसान भी थी, मतलब सब कुछ था प्रॉब्लम में लेकिन उसके अतिरिक्त वो क्या थी, आसान भी थी। या फिर इन दिस हाउस यू विल गेट नथिंग बट ट्रबल, इस घर में तुम केवल समस्याओं को छोड़ करके या समस्याओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाओगे। तो देखिए के अतिरिक्त या फिर को छोड़ करके इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपके लिए बट का यूज़ होगा। अब देखिए बाय का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। बाय का यूज़ जो होता है के समीप या के किनारे अगर कोई बात हो, यानी कि कोई पास में बैठा हो तो बाय होता है। कम एंड सिट बाय मी, यानी कि आप आओ और मेरे पास बैठो, तो पास के अर्थ में होगा तो कम एंड सिट बाय मी, यानी कि मेरे पास बैठो। या और सेकंड जो है तक, यानी समय से पहले तक
की बात होती है, जैसे आई विल हैव रिटन दिस बुक बाय जनवरी, यानी कि मैं जनवरी तक ये बुक या फिर उस समय से पहले, जनवरी से पहले ये बुक लिख लूँगा। तो देखिए वहाँ पर भी बाय की बात हो रही है। के द्वारा जो होता है वो तो बाय होता ही है, हम सभी जानते हैं। द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से जो है जो स्ट्रीट थी जो लाइटेड थी किसके द्वारा थी, बिजली के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जगमगाई हुई थी। या फिर द मंकी वॉज स्टॉलन बाय द कैशियर, जो सॉरी द मनी वॉज स्टॉलन बाय द कैशियर, यानी कि जो मनी थी वो कैशियर के द्वारा स्टॉलन, कैशियर के द्वारा जो है चुरा ली गई थी। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। बाय का मतलब एक और होता है कि अनुसार जो है इसमें लिया जाता है, जैसे कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अगर हम घड़ी से समय बताने की अगर बात करते हैं तो देखिए हमेशा वहाँ पर बाय का यूज़ होगा। अगर कोई घड़ी से समय बताने की बात करे तो हमेशा हर सिचुएशन में वहाँ पर बाय ही आएगा, आप लोग इसको याद रखें। और देखिए नेक्स्ट जो है वो है मात्रा। मात्रा बताने के लिए भी जो है बाय का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 इंचेस, केवल 2 इंच से ही जो बुलेट है वो उससे मिस हो गई। तो यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है, तो देखिए बाय का यूज़ है के हिसाब से, के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। जैसे कि आई हायर्ड अ टैक्सी बाय द डे, मैंने पूरे दिन के हिसाब से जो है टैक्सी हायर की थी। और देखिए नेक्स्ट है का नाम लेकर के, जो का नाम लेकर के मतलब जो है ही ऑलवेज स्वेयर्ड बाय गॉड। देखिए अगर हम किसी की कसम खाते हैं, बाय गॉड, बाय यू, बाय माय मॉम, अगर कसम खाई जाती है तो देखिए उसके लिए जो है बाय का यूज़ किया जाता है, यानी कि उसका नाम लेकर के कह रहा हूँ मैं, इस सेंस में जो है बाय का यूज़ किया जाता है। कसम खाना बेसिकली है ना। से होकर गुजरना भी होता है तो बाय होता है, जैसे कि आई गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग, मैं हर इवनिंग को जो है अपने स्कूल से गुजरता हूँ। या फिर ही जनरली पास्ड बाय माय हाउस, वो जो है अक्सर जो है मेरे हाउस से जो है मेरे घर से होकर के गुजरता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो विद दे रखा है। विद का मतलब होता है के से, के द्वारा या के ज़रिए जो है विद का जो है सेंस लिया जाता है। जैसे कि द रॉबर किल्ड हिम विद अ डैगर, जो है साधन, मतलब एक तरीके से अगर किसी साधन से कोई कार्य किया जा रहा है, जैसे चाकू से जो है कोई चीज़ काटी जा रही है तो वहाँ साधन के रूप में जो है चाकू यूज़ होगा, तो वहाँ पर विद अ नाइफ आएगा, ना कि बाय अ नाइफ आएगा। तो किसी साधन के रूप में यदि कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पर जो है विद का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से देखिए साथ साथ, यानी कि कोई चीज़ किसी के साथ है तो उसके लिए यूज़ होगा, जैसे कि ही लिव्स विद मी, वो मेरे साथ रहता है। अब कोई कारण बताना हो तो उसके लिए भी विद का यूज़ होता है, जैसे कि ही इज़ इल विद फीवर, वो फीवर के कारण बीमार है, तो जो फीवर हुआ उसका कारण बताने का हुआ, तो इसलिए यहाँ पर विद का प्रयोग हुआ। इसी के लिए देखिए से कार्य करने का जो तरीका है उसके लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि संकल्प स्पीक्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, जो संकल्प है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है या बोलता है, तो देखिए उसके कार्य करने का तरीका बताया जा रहा है। के समर्थन में अगर कोई हो तो उसके लिए, जैसे कि वी आर ऑल विद यू, यानी कि हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके समर्थन में हैं। इसी तरीके से देखिए विरोध में भी जो होता है, देखिए जैसे कि द टू कंट्रीज आर एट वॉर विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई हैं दो कंट्रीज, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ हुआ है। जुदाई के भाव में भी होता है, जैसे कि देखिए विद ऑल हिज डीमेरिट्स ही वॉज फास्ट वर्कर, मतलब उससे जुदा हो गया, के बावजूद के बावजूद के अर्थ में भी होता है, इन स्पाइट ऑफ जिसे कहते हैं, विद ऑल हिज डीमेरिट, अपनी सारी कमियों के बावजूद भी वो जो है एक फास्ट वर्कर है, तो के बावजूद जुदाई के रूप में होता है। देखिए अ माइजर डज नॉट लाइक अ पार्ट विद हिज मनी, अपनी जो मनी का है कुछ भी पार्ट जो है एक माइजर जो है देना पसंद नहीं करता है, तो देखिए या पार्ट करना उसका पसंद नहीं करता है, उसका हिस्सा करना पसंद नहीं करता है, तो जुदा होना यानी कि उसकी जो मनी है उससे जुदा होना वो पसंद नहीं करता है। तो देखिए उसी दिशा में अगर कोई कार्य किसी दिशा में हो रहा हो तो देखिए वी शुड लर्न टू लिव विद द टाइम, हमें टाइम के साथ जो है यानी कि टाइम की दिशा में जो है जीवन को जीना सीखना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से है। सेकंड जो दे रखा है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो देखिए बिसाइड जो होता है वो तो बगल में होता है, किसी चीज़ के बगल में अगर बैठ जाएं तो उसको बिसाइड कहते हैं, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, यहाँ पर एस नहीं लगेगा बिसाइड के पीछे, तो वो पास का अर्थ हो गया। बिसाइड्स होता है के अलावा, यानी कि इस चीज़ को छोड़ कर के दूसरी चीज़ के अलावा, तो देखिए योर शर्ट इज़ चीपर बिसाइड माई, मेरी शर्ट को छोड़ करके जो तुम्हारी शर्ट है वो बहुत ही चीप है, यानी कि बहुत ही सस्ती है। ही लुक्स स्मार्टर बिसाइड हिज ब्रदर, अपने भाई को छोड़ करके यानी कि अपने भाई के अलावा जो है वो बहुत स्मार्ट लगता है। तो देखिए
के अलावा के अर्थ में भी जो है बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, के अतिरिक्त, के अलावा। तो आप लोग देख लेंगे कि बिसाइड जो है एक तो पास में होता है, और अगर उसके पीछे एस आ जाता है तो वो के अलावा के रूप में यूज़ होता है। देखिए ये सारे जो है हमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे जब हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। कल के बाद परसों से हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इसके, क्योंकि कल जो है एक और वीडियो मेरे को आपको रूल्स का ही देना पड़ेगा। कुछ 36 या 37 जो है हमारी टोटल बनती हैं। तो देखिए रूल का हमको जो है देखना ही पड़ेगा। सिंस और फॉर का यूज़ देखिए बताया हुआ है। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, अगर कोई निश्चित समय है तो वहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा। फॉर जो होता है वो अवधि को बताता है, यानी कि समय निश्चित ना हो लेकिन एक टाइम पीरियड दिया हुआ हो, तो वो जो होता है वो अवधि को बताता है, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। फ्रॉम का जो यूज़ होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को ही बताता है। फ्रॉम का भी यूज़ जो होता है एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, लेकिन जो फ्रॉम होता है वो पास्ट, फ्यूचर और यानी कि पास्ट में यूज़ हो सकता है, फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट में यूज़ हो सकता है, इनमें से किसी में भी यूज़ हो सकता है। लेकिन सिंस और फ्रॉम में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि जो सिंस होता है वो केवल पास्ट टाइम को शो करता है, जबकि जो फ्रॉम होता है वो आप लोगों के फ्यूचर, इसके अलावा पास्ट और इसके अलावा जो आपका प्रेजेंट टाइम है, इन सभी को शो करता है। तो देखिए ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए फोर का हम लोग यूज़ देख लेते हैं। फोर समय अवधि के लिए तो यूज़ होता ही है, इसके अलावा भी जो है फोर का यूज़ है। जैसे कि के लिए जो होता है किसी कार्य के लिए जो है फोर का यूज़ किया जाता है। आई रीड फॉर प्लेजर, मैं आनंद के लिए पढ़ता हूँ, के बावजूद के रूप में होता है। जैसे कि फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, अपनी पूरी संपत्ति के बावजूद भी वो क्या है, दुखी है। के लिहाज से जो है उसके अर्थ में होता है जैसे कि शी इज़ रादर टॉल फॉर हर एज, वो अपनी उम्र के लिहाज से जो है ज़्यादा लंबी है। अब के पक्ष में जो है इसका यूज़ होता है, जैसे कि आई विल वोट फॉर यू, मैं आपके लिए, आपके पक्ष में जो है वोट दूंगा। इसी तरीके से अवधि का यूज़ हम लोग देख ही चुके हैं। की और, अगर कोई किसी की ओर जाता है तो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जैसे लेट अस स्टार्ट फॉर होम, हमें घर की तरफ जाना चाहिए, तो इसमें इसका जो है वो यूज़ किया जाएगा। कीमत बताने के लिए देखिए जो यूज़ होता है, अगर किसी चीज़ की कीमत बताई जाए, हमेशा ही जब भी कोई कीमत बताई जाएगी तो फॉर का यूज़ होगा, बाय का यूज़ नहीं होगा और किसी भी वर्ड का नहीं होगा। कीमत बताने के लिए हमेशा ही फॉर का यूज़ होता है। तो देखिए जो है आई बॉट दिस बुक फॉर 20 रुपीज़, यानी कि मैंने 20 रुपये में जो है ये बुक खरीदी है। तो देखिए आगे जो है फ्रॉम दे रखा है। फ्रॉम जो है आरंभ होना, मतलब किसी भी चीज़ का आरंभ होता है। ही हैज़ कम फ्रॉम लखनऊ, वो लखनऊ से आ रहा है, यानी कि उसने जो आरंभ किया है अपनी यात्रा का वो कहाँ से किया है, लखनऊ से किया है। के कारण, अगर किसी का कारण बताना हो, जैसे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिश, अगर कोई जो है वो पीलिया से ग्रसित है तो देखिए उसमें जो है कारण बताया जा रहा है सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन में एप्लीकेशन में हम लोग लिखते थे। तो देखिए फ्रॉम जो है कारण बताने के लिए यूज़ किया जाता है। से अलग होना, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है। द मैंगोज फॉल फ्रॉम ट्री, मतलब ट्री से अलग होकर के जो है मैंगो गिर गया है, यहाँ पर भी फ्रॉम का यूज़ होगा। इसके अलावा की दिशा में अगर बात करें हम, तो इसमें भी जो है फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। दूर के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है, जैसे कि माई विलेज इज़ 5 माइल्स फ्रॉम टाउन, जो है दूरी बताई जा रही है इसमें। इसके अलावा जो है आप लोगों के एक और जो दे रखा है वो है समय के अर्थ में, जो है इस समय के अर्थ में हम लोग देख ही चुके हैं कि अवधि के रूप में जो है फ्रॉम का यूज़ होता है। इसके अलावा जो यूज़ दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों के लिए किसी कार्य का अगर कोई परिणाम हो तो वो भी जो है उसमें भी जो है आप लोगों के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है। और कोई चीज़ किसी चीज़ से संबंधित हो तो उसमें भी जो है फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो है आप लोगों के तब काम में आएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि मैं खुद नहीं कहती कि आप लोग रूल्स को रटें। देखिए रटना तो बिल्कुल ही बेकार मैं फैक्टर मानती हूँ, लेकिन एक बार सुविधा के लिए हम लोगों को नॉलेज में रखने के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं उपलब्ध करा रही हूँ। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, काफ़ी कुछ जो है सेंस के ऊपर चलती है, तो वहाँ पर जो है हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स जो है हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाएं, और साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इंग्लिश पढ़ना आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि आई थिंक जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा कम लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है और किस तरह की जो है और चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएँ, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और स्टडी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट